तो हेलो एवरीवन, जैसे मैंने अभी लास्ट 2 वीडियोस शेयर करी थी और उसमें आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि एमसीक्यूज का एनालिसिस प्लीज शेयर करना डीटी के लिए, क्योंकि डीटी में अगर एग्जाम्शन लानी है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर एग्जाम्शन लानी है, सो एमसीक्यूज प्लेज अ ग्रेट रोल। और पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि सीए फाइनल में 2 सब्जेक्ट के एनालिसिस स्टूडेंट्स को थोड़े ट्रिकी लगते हैं, कि होता है एफआर और एक होता है डीटी। अब डीटी का अगर एमसीक्यू टफ लग रहे हैं तो उसको आसान कैसे बनाना है, कौन से ऐसे कंफर्म्ड टॉपिक्स है जहां से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर अभी लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के एमसीक्यूज कहाँ से हैं वो दिख रहा होगा, मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक। इसमें अगर आपने कुछ बातें ऑब्जर्व करी हो अभी देखकर, तो ये है कि केस स्टडीज आएगी 3, ठीक है, और 3 क्वेश्चंस इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका केस स्टडी से कोई लिंकेज नहीं होगा। सो 3 केस स्टडीज आएगी, 3 केस स्टडीज में 12 क्वेश्चंस मिलेंगे और 3 क्वेश्चंस 13, 14, 15 क्वेश्चन हो सकता है, वो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो लास्ट 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस आपको इंडिपेंडेंट दिखने वाले हैं। इसमें भी अगर आप सिर्फ एक बेयर एनालिसिस ऐसा ही देखते हो ना कि यार चैरिटेबल, जैसे अब अगर नवंबर 24 की बात हम करें तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस में चैरिटेबल ट्रस्ट आ गया, पीजीपीपी आ गया, आईएफओएस आ गया। सितंबर 25 की बात करें तो एनआर टैक्सेशन से था, ट्रांसफर प्राइसिंग से था इंडिपेंडेंट वाला। फर्स्ट केस स्टडी में कुछ चैप्टर्स थे, सेकंड में थे, थर्ड में भी थे। तो बेयर एनालिसिस करके लाइक सिर्फ देखकर आपको कुछ एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन मैंने आपके लिए फिर भी एक एनालिसिस करके निकाल दिया और बहुत शानदार वाला, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आई बिलीव कि अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी इस तरह का एनालिसिस नहीं करा होगा। सो आपको डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस के लिए बहुत बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया हो फिर ही डेफिनेटली, ठीक है, तो आप एग्जाम के बाद भी मुझे आकर कमेंट करना कि ये एनालिसिस आपको कितनी हेल्प करी है। अभी मैंने चैप्टर वाइज एनालिसिस भी इसके नीचे आपको डिवाइड करके दे दिया है और मैंने 3 सेट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट सेट वो है जो कि डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स है, जो कि डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स क्या होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ये हमको कैसे पता चलेगा। सो मैंने फर्स्ट एक वीडियो शेयर करी थी डीटी की पेपर एनालिसिस की, उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 11 चैप्टर्स होते हैं जिससे आपको पूरा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करने को मिल जाएगा। तो वो डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स हैं हमारे सेट ए के, जिसपे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना है, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी इन डिटेल प्रिपेयर करके जा रहे हो ना डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो एमसीक्यूज तो यहाँ से आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो इसमें अगर मई 24 में आप देखोगे 22 मार्क्स के एनालिसिस उन्हीं चैप्टर्स में से थे। कौन से ये चैप्टर्स है, टीडीएस, टीसीएस, चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग, पीजीबीपी, एनआर टैक्सेशन, टैक्स ऑडिट, गार, कैपिटल गेन वगैरह, एडवांस रूलिंग्स। सो ये सब वो चैप्टर है। ठीक है, अगर आप नवंबर 24 में देखोगे तो 14 मार्क्स का था, इसके बाद मई 25 में देखोगे तो 12 मार्क्स का था, और सितंबर में देखोगे तो 14 मार्क्स का था। इसका मतलब एक एवरेज अगर हम माने तो 12 मार्क्स से लेकर 22 मार्क्स तक के एमसीक्यूज तो आपको सेट ए में से ही मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करना है। तो यही चैप्टर्स आपको अच्छे से करके जाना है और इसमें से आपको कुछ छोड़ना नहीं, कुछ स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी कंसेप्ट बुक देखते ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो फिर आपसे एमसीक्यूज नहीं बनेंगे। ठीक है, सो आपको कंसेप्ट बुक इन चैप्टर्स की देखकर जानी है ताकि आपके एमसीक्यूज सॉर्ट हो सके। सो 12 से लेकर 22 मार्क्स तक के डिपेंडिंग ऑन योर लक, लेकिन 12 मार्क्स तक के तो मिनिमम आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद में सेट बी क्या है हमारा, तो सेट बी वो चैप्टर्स है जो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्पेशली। सो ये चैप्टर्स कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, असेसमेंट प्रोसीजर और आईएफओएस। ये 3 चैप्टर तो स्पेशली ऐसे हैं जहां से आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं। और सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज। सो ये 4 चैप्टर्स एमसीक्यूज के लिए ही स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे और यहाँ पर आपको एमसीक्यूज से कंफर्म्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन से 4 चैप्टर्स हैं, टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज। अब टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज में कौन कौन सा चैप्टर है वो भी मैंने रिटर्न एनालिसिस में नीचे दिया हुआ है। देन असेसमेंट प्रोसीजर का एक क्वेश्चन मिलेगा, यह चैप्टर आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। फिर थर्ड आपको पेनल्टीज से मिलेगा, फोर्थ आपको आईएफओएस से मिलेगा। तो ये तो कंफर्म्ड है। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स है जिनसे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो वो चैप्टर्स है, एक तो अपील्स रिविजन, इक्वलाइजेशन लेवी, फिर वीडीए वाला। ठीक है, इसके बाद मैंने बी कैटेगरी में जो चैप्टर्स लिखे ना वो सब इक्वलाइजेशन लेवी जैसे, फिर बीईपीएस, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, मिसलेनियस प्रोविजन, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 है, सेट ऑफ क्लबिंग डिडक्शन। सो मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने फाइल में लिखा हुआ है। तो अगर आप नीचे रिटर्न एनालिसिस देखोगे
तो डिस्क्रिप्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो हमारे सेट ए का पार्ट है वो भी मैंने लिखे हुए हैं। जो सेट बी का पार्ट है जो स्पेशली एमसीक्यू उसके लिए ही इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिखे हुए, और कुछ सेट सी के भी चैप्टर्स है, क्योंकि थोड़े बहुत एमसीक्यूज तो अनएक्सपेक्टेड भी आ ही जाते हैं, पर वो कितना आएंगे, मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स तक के। तो उसके लिए फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, तो बाकी के जो चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो वो भी मैंने लिखे हुए हैं, तो ये चैप्टर्स आप मत देख कर जाना, ठीक है। तो अगर आप सेट ए चैप्टर्स पर अच्छे से कमेंट बनाते हो, जो आपको यूं भी बनानी ही है डिस्क्रिप्टिव के लिए भी, और सेट बी को स्पेशली एमसीक्यूज के लिए टारगेट कर लेते हो, एमसीक्यूज के लिए कैसे टारगेट करना है, आपको ओवरव्यू लेकर जाना है, या तो आप इनकी रिवीजन वीडियोस देख लो, या तो आप इनकी कंसेप्ट बुक कर लो, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इन तीनों में से एक कोई भी काम कर लो जिस पर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो आपका जल्दी से हो जाए और आपको एक टॉपिक का आइडिया मिल जाए, ठीक है। वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो आपके एमसीक्यूज कंफर्म्ड हो जाएंगे। आपको एमसीक्यूज की अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, बस आप ये चैप्टर्स देख के चल जाना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, और मुझे एग्जाम से आके जरूर बताना कि मेरा ये वाला एनालिसिस आपने आपकी कितनी हेल्प करी है इसने। और अगर आपको इसी टाइप के एनालिसिस आईडीटी के लिए, आईबीएस के लिए भी चाहिए, तो भी आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।